नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में। राकेश, देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। पूजा पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज दुर्गा नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या भोज का विशेष महत्व है। इस पावन अवसर पर लोग मां के चरणों में भेंट चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं, बिना हवन पूजन और कन्या पूजन के माता रानी की उपासना अधूरी मानी जाती है। बिहार और झारखंड में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें माता विराजी हैं। पंडालों में अद्भुत लाइटिंग और सजावट की गई है, जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए गए हैं। कहीं राम मंदिर तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर की झलकी देखने को मिल रही है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो आज नौवीं तिथि है। शारदीय नवरात्र की नौवीं तिथि अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। रांची में पूजा पंडालों के पास क्या माहौल देखने को मिल रहा है और लोगों में उत्साह कितना देखने को मिल रहा है, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, शाम होते ही मां के दर्शन करने को श्रद्धालु निकलने पड़ते हैं। शाम का वक्त हो चला है, जाना चाहेंगे पूजा पंडालों के बाहर किस तरह का जो अद्भुत नज़ारा है देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में माता के दर्शन को लेकर? देखिए, हम एक पंडाल में हैं अभी, जो लोग पहुंच रहे हैं। लोग पंडाल माता के दर्शन के साथ मेले का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि खास करके आज नवमी है और कल दसवीं है। तो दसवीं और नवमी को मेले का आनंद लेते हैं, क्योंकि और खास करके इस पंडाल में लोग पहुंच रहे हैं और लोग माता के दर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन आसपास में बच्चे के खिलौने और झूले, जिस तरह से बच्चे का खिलौना और झूला दोनों भी व्यवस्था की गई है। पीछे लोग आइसक्रीम का भी मजा ले रहे हैं कि आइसक्रीम भी अपने आइसक्रीम कैसे इस मेले में आनंद ले, उसका भी मजा ले रहे हैं। तो जो जिस तरह से लोग बच्चे के साथ साथ जो लोग आ रहे हैं, अब नवमी है और नवमी के दिन राकेश जी के स्थिति रहती है कि बच्चे के साथ जो उनके परिजन रहते हैं वो मेले में आनंद लेते हैं। कोई मेले में जो बच्चे का गुब्बारा है उसको खरीदते हैं, और जो मेले में कई तरह के पकवान बिकते हैं उसका भी आनंद लेते हैं। एक ओर तो जो माता के दर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर जो मेले के आसपास में जो सामग्री बिक रही है उसका भी लुत्फ उठा रहे हैं। चाहे वो आइसक्रीम की बात करें, फोक्चा की बात करें, झारखंड की संस्कृति की बात करें, धुसका की बात करें, तो कई तरह की सामग्री आज मेले में लोग आनंद उठाते हैं। और इस आनंद का क्योंकि मेले में लोग को बरसों से इंतजार रहता है कि मेले में जब मेला लगे तो उसमें जिलेबी खाएं, तरह तरह की मिठाइयाँ खाएं, बच्चे के साथ झूला झूले। ठीक अपने सहयोगी दीपक जी से कहेंगे कि बच्चे के लिए झूला भी व्यवस्था किया गया है कि उस झूले का आनंद कैसे ले। हम लोग झूला की ओर देखते हैं, क्योंकि माँ का तो भक्ति हो गया 9 दिन, आज हवन भी हो गया, अब बच्चे के लिए झूला लगाया गया है। इस झूले का महत्व है कि बच्चों को बरसों से इंतजार रहता है कि इस झूले का आनंद ले। तो आप समझ सकते हैं कि झूला भी व्यवस्था किया गया है। बच्चे के लिए गुब्बारा व्यवस्था किया गया है कि मेले में बच्चे आए गुब्बारा खरीदे। तो कई तरह के जो खेलने की सामग्री है उसकी भी यहाँ जो पंडाल है उसको लगाया गया है, और खास करके बच्चे पहुँच रहे हैं और इस बच्चे का आनंद देखने लायक बिल्कुल है। संतोष, खासतौर पर दशहरे के मेले में बच्चों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है झूला और रंग बिरंगी मिठाइयाँ जिसे बच्चे लोग खाते हैं, और इसी के साथ साथ खिलौने मुख्य रूप से उनके बीच आकर्षण का केंद्र बनते हैं। फिलहाल तस्वीरें आप लगातार साझा करते हुए राजधानी पटना से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी प्रीतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, जानना चाहेंगे अभी इस वक्त आप कहाँ पर हैं, वहाँ का क्या माहौल है, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है माता के दर्शन को लेकर? चूंकि नवमी की तिथि को लेकर पटना के चप्पे चप्पे पर श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ देखी जाती है, वहाँ का क्या नज़ारा है आपके पास? बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा। आज नवमी पूजा है। आज दिन भर लोगों ने घर में माँ की पूजा की है, होम हवन किया है, और इसके साथ साथ
उन्होंने कन्या पूजन किया है और बालक पूजन किया है, जिसके बाद अब जो है अलग अलग पूजा पंडाल में लोग आ रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है आर ब्लॉक दुर्गा पूजा कमेटी के में और यहाँ पे माँ दुर्गा की एक बहुत ही सजीव प्रतिमा स्थापित की गई है। ये प्रतिमा बंगाली कलाकारों ने बनाई है और जिस तरह से बंगाल में आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा दिखती है, ठीक हूबहू वैसी ही प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है और कोशिश की गई है कि जिस तरह से बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा होती है, जिस आस्था और श्रद्धा विश्वास के साथ माँ दुर्गा की पूजा होती है पूरे 10 दिन, ठीक उसी तरह की पूजा यहाँ पे की जाए। 1875 में इस बंगाली अखाड़ा समिति की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना के पूरे 150 साल पूरे हो गए हैं। यानी स्पष्ट रूप से 150 साल में आस्था के अलग अलग रूप दिखाई दिए, लेकिन आस्था का रंग वही दिखाई देता है। लोग परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो औरतें हैं वो बिल्कुल नई साड़ी में, नई सलवार सूट में आ रहे हैं और भारतीय परंपरा के जो कपड़े होते हैं वो पहन के आ रहे हैं। पुरुष जो है वो धोती कुर्ता या फिर उनका जो परिधान होता है उसके साथ उनकी जो ड्रेस होती है उस ड्रेस को पहन के यहाँ पे आ रहे हैं। आजकल चूंकि सेल्फी का क्रेज है तो बच्चे और परिवार सेल्फी खिंचा के फिर यहाँ से लौटते हैं। अच्छी व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है और सबसे खास बात यह है राकेश की जिस तरह से हम देखते हैं कि दूसरी पूजा पंडाल में काफी शोर शराबा होता है, डीजे का कान फोड़ू धुन चलते रहता है और लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे माँ चंडी का माफ कीजिएगा, यहाँ चंडी और सप्तशती का पाठ होता है और जिस तरीके से उसके बाद यहाँ पे होम हवन होता है। शाम की आरती यहाँ पे 7:30-8 बजे होगी और वह जो आरती होगी उसका एक नज़ारा जब हम आपको दिखाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बंगाल की पूजा, बंगालियों की दुर्गा पूजा और अन्य लोगों की पूजा में कितना अंतर होता है। यहाँ पे बंगाल से कलाकार बुलाए गए हैं जो ढाकी बजाते हैं और वो ये मालदा और मुर्शिदाबाद से आए हैं। ये ढाकी बजाएंगे और तब माँ दुर्गा की पूजा होगी और पूरा धूप दीप के साथ माँ दुर्गा की पूजा करेगी और औरतें जो है जिन्होंने दोपहर में उपवास तोड़ा है वो भी यहाँ पे आएंगे। चूँकि 9 दिन की फास्टिंग होती है तो उसमें थोड़ी सी थकावट लाजमी है, लेकिन चूँकि माँ दुर्गा की पूजा का सवाल है, आस्था का सवाल है, तो आस्था में कहीं कोई कमजोर, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई बाधा ना उत्पन्न हो जाए, लिहाजा लोग आते हैं और धीरे धीरे दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही थी। पिछले कई दिनों से माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण हो रहा था, लेकिन अब चूंकि दुर्गा पूजा बिल्कुल अपने अवसान पे है, 9 दिनों से ये यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था और अभी ये यज्ञ अनुष्ठान अपने अवसान पे है। लोग माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बंगाली औरतें, उनकी साड़ी जो होती है कुछ खास तरह की होती है, पूरी साड़ी उजली होती है, बॉर्डर उसका लाल होता है। उस उजले और लाल बॉर्डर के साथ भी यहाँ पे औरतें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का हम बातचीत कराएंगे और उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि माँ दुर्गा की पूजा की अहमियत उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में क्यों है। क्योंकि भारत वैसे भी ऋषियों मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है। यहाँ पे हर शायद ही कोई हफ्ता या कोई महीना बीतता हो जब वहाँ पे किसी खास देवी देवता की पूजा ना होती हो। तो स्पष्ट रूप से लोग माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। औरतें अपनी सुहाग की कामना करती हैं, बच्चे कंपटीशन निकालने की कामना करते हैं और बड़े परिवार के जो मुखिया होते हैं वो लोगों के स्वस्थ होने की माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। एक मिनट आप इधर आइए, क्या नाम है आपका जी? हमारा नाम सार्थक है। सार्थक? हाँ जी। सार्थक कहाँ से आए आप? हम पटना बिहार के हैं। पटना से ही रहने वाले। तो ये आपकी माँ हुई, माँ के साथ यहाँ दुर्गा दर्शन के लिए पहुँचे हैं। और तो क्या आपने उपवास वगैरह भी रखा था क्या? नहीं, उपवास नहीं रखा था, बट ऐसे रेगुलरली पूजा करते हैं, बट उपवास नहीं रखा। तो घर में पूजा पाठ संपन्न हो गया? हाँ जी। अब निकले हैं माँ दुर्गा के दर्शन के लिए। तो यहाँ की जो प्रतिमा है इसको आपने क्या देखा, इसमें आपने क्या गेस किया? जी हर साल हम लोग आते हैं यहाँ, तो हमेशा यूनिक ही रहता है। तो आज इस बार भी आए दर्शन करने के लिए मम्मी के साथ। पापा तो नहीं आ पाए, हमेशा पापा मम्मी सबके साथ आते हैं। तो ये है जो सार्थक बता रहे थे। अब सार्थक की माँ से बात करेंगे। आपने उपवास वगैरह तो किया होगा? जी, ऐसे पूजा तो किए हैं। पूजा तो किया। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में। तो आप वो नहीं है, बाहर पोस्टिंग? जी जी। तो बाहर मुखिया कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप लोग जो घर के मुखिया हैं, घर को आपके बच्चे हैं आपके भरोसे हैं, पति बाहर में है, सारा घर आपके भरोसे रहता है, तो माँ दुर्गा से क्या आपने मांगा, क्या आपने कामना की है? परिवार के लिए आशीर्वाद मांगे माँ से जी, कि परिवार खुशहाल रहे। जी जी।
तो ये है, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है बिल्कुल प्रीतम, और श्रद्धालुओं की तरफ से एक माँ का आशीर्वाद ही प्राप्त करना मुख्य मकसद होता है। और जो तस्वीरें आपने साझा की है, बिल्कुल ये माँ का जो स्वरूप है वो मन को मोह लेने वाला है। फिलहाल तस्वीरें आप लगातार साझा करते रहिए। रांची से संवाददाता संतोष भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, जानना चाहेंगे इस वक्त आपकी कहाँ मौजूदगी है और वहाँ का जो पूजा पंडाल है, माता की जो प्रतिमा है, जरूर चाहेंगे उसका भी दर्शन कराएं, और लोगों के बीच कितना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वहाँ का पूजा पंडाल, जरूर दिखाएं तस्वीरें। संतोष, सबसे बड़ा महत्व है राकेश की, जिस तरह से लोग नवमी में के दिन सबसे बड़ा महत्व मेला कराता है। ठीक मेरे पीछे आप पूजा विशेष भोग लगाया जा रहा है माता को ढोल नगाड़ों के साथ, और इस ढोल नगाड़े से माता का विशेष पूजा किया जा रहा है। और इस सबसे बड़ा बात है कि नवमी के दिन जिस तरह से आज माता को याद करने के लिए मनाने के लिए पूजा का जो विधि है उनको देख सकते हैं कि कैसे ढोल के साथ जो शाम को नवमी के दिन पूजा होता है वो पूजा किया जा रहा है। उसके बाद जो महाप्रसाद भोग लगाया जाएगा उस भोग से लोगों के बीच वितरण किया जाएगा। और इस भोग में कहीं खीर रहता है, कहीं खिचड़ी, तो कहीं हलवा, तो कई प्रकार के भोग लगते हैं, कहीं 56 भोग लगाया जाता है। तो जैसा शक्ति वैसा भक्ति के रूप में पंडाल में इस तरह की तैयारी होती है कि माँ के पंडाल में भक्ति कैसे देख सकते हैं कि लोग खिचड़ी भोग प्रसाद दे रहे हैं। और इस भोग खिचड़ी ग्रहण करने के लिए, क्योंकि महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रसाद वितरण किया जा रहा है। खास करके आज जो नवमी का दिन है और इस माँ को भोग विशेष पूजा की जाती है, और खास करके अभी खिचड़ी नवमी के दिन है, कहीं कहीं खिचड़ी वितरण होता है, कहीं कहीं हलवा वितरण, और ढोल नगारों के बीच माँ का पूजा अर्चना किया जा रहा है। और उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। माता की भव्य आरती उतारी जा रही है और साथ ही साथ खिचड़ी का जो महाप्रसाद है उसका भी वितरण किया जा रहा है। और श्रद्धालुओं में भी उत्साह है माता के भोग को स्वीकार करने के लिए, माता के भोग को प्राप्त करने के लिए, ताकि उन्हें भी पता है कि माता का यह प्रसाद आशीर्वाद के रूप में हमें ग्रहण करना है। संतोष, तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक राजधानी पटना और एक राजधानी रांची से तस्वीरें, और दोनों जगह की तस्वीरें काफ़ी सुखद और अलौकिक स्वरूप के रूप में माता जो दर्शन है वो दे रही है। जो घर बैठे दर्शक है वो दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि राजधानी पटना हो या फिर राजधानी रांची हो, दोनों जगह से ये दशहरे के नवमी के मौके पर ये खूबसूरत और भाव विभोर कर देने वाली जो तस्वीर है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजधानी पटना से इस वक्त सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, आज नवमी तिथि है और भोग के रूप में खिचड़ी का जो प्रसाद है भक्तों के बीच बांटा जाता है। चूँकि आज दोपहर में देखा गया कि बारिश भी हुई है, तो फिलहाल पटना का मौसम अभी कितना है और अभी का मौसम फिलहाल कैसा है पटना में, और लोग कितने उत्साह से भरे हुए इस मौसम में घूमने फिरने को लेकर? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कभी कभी मौसम पर भी जो आस्था है वो भारी पड़ जाता है। बारिश हो या गर्मी, लोग घूमने जरूर निकलते हैं, माता का दर्शन करने जरूर निकलते हैं। प्रीतम, बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा। पिछले 4 दिनों से बिहार में, खासकर राजधानी पटना में भीषण गर्मी थी और गर्मी की इंतहा हो गई थी। लेकिन आज शाम में जिस तरह से बारिश हुई है, माफ कीजिएगा दोपहर में जो बारिश हुई है उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और बारिश खत्म होने के बाद लोग अब घरों से बाहर निकले हैं, लोग परिवार से के साथ निकले हैं, पति पत्नी बच्चे माँ बाप जो है, और घर के जो लोग जो बाहर से छुट्टी में दुर्गा पूजा मनाने के लिए आए हैं वो यहाँ पे आए हैं। मेरी बात अधूरी रह गई थी, थोड़ा सा आप इधर आइए। ये क्या नाम है आपका, कहाँ से आई? मेरा नाम लवली है, मैं पटना से आई हूँ। ये बच्चे कितने महीने का है, कितने दिन का है? 2.5 साल का है। 2.5 साल का है। माँ आपकी गोद में ही रहता है? नहीं रहता है, ऐसे ये टॉय के लिए जिद कर रहा है। अच्छा, पंडाल घूमने आया है। अच्छा, ये बताइए कि आपने उपवास रखा होगा? हाँ। अच्छा, आज आप खाया मैंने। कैसा आपका शेड्यूल आज का कैसा रहा, क्या क्या किया? आज वैसे बारिश का मौसम हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा गर्मी से थोड़ी राहत मिली, घूमने में भी अच्छा लग रहा था। इसको आप खिलौने दे दीजिएगा। हाँ,
तो ये हमने बात कराई राकेश, कुछ और लोगों से हम आपकी बात कराएंगे जरूर। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि माँ दुर्गा की पूजा, माँ दुर्गा की के लिए उनकी आस्था इतनी अहमियत क्यों रखती है। अब थोड़ी बाहर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये बाहर की तस्वीर है और यहाँ पे लोग जो है, लोगों के लिए चूंकि पूजा हो गई है, आमतौर पे बाहर बारिश हो रही है, आमतौर पे होता है कि लोग लगातार फास्टिंग पे रहती है और लोग नमक नहीं खाते हैं। पूजा खत्म होने के बाद जब कन्या पूजन हो जाता है तो उसके बाद लोग नमक ग्रहण करते हैं और लिहाजा यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे चटपटे चटखारे भोजन की व्यवस्था की गई है। चाहे देसी फूड हो, चाइनीज फूड हो, लोग अलग अलग स्टॉल पे पहुँच रहे हैं और खासकर जो जहाँ पे नमकीन फूड है वहाँ पे लोग जरूर पहुँचे हैं। लोग अपने परिवार के साथ उसको एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, चूँकि लगातार 9 दिन से फास्टिंग होती है। फल और दूध ही लोग करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्शित। कहाँ से आए हैं? वही पटेल नगर। पटेल नगर से। ये बताइए कि आप अकेले आए हैं? नहीं, अपनी मम्मी और पापा के संग ये आया। बताइए कि आप भी फास्टिंग पे थे? नहीं। घर में कौन कौन आपने आज पूजा की थी? हाँ, मैंने की थी। क्या क्या किया था आपने? भगवान का थोड़ा पाठ पढ़ा था, फिर आरती की थी। दुर्गा सप्तशती आपने पढ़ा था? पापा पढ़ते, आरती की थी। संस्कृत में होता है, थोड़ी दिक्कत होती है। हम्म। तो ये बच्चे था, क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 6 में। ये क्लास 6 का बच्चा हमारे साथ अर्षित था, जो बता रहा था कि वो अपने माँ बाप के साथ आए हैं। आप जा सकते हैं। प्रीतम, इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि राजधानी पटना में कई तरह के पंडाल, आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। आपकी नजर से और श्रद्धालु की नजर से अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि सबसे खूबसूरत और सबसे आकर्षण का जो केंद्र पूजा पंडाल है वो कहाँ का पूजा पंडाल होगा, जहाँ पर अत्यधिक लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही होगी? देखिए, पूजा पंडाल अलग अलग, जैसे डाक बंगला पे पूजा पंडाल बनाए गए हैं, खाजपुरा में बनाए गए हैं, इतवारपुर में बनाए गए हैं। इतवारपुर में अयोध्या की थीम पे बनाए गए हैं। स्पष्ट रूप से ये है कि देखिए, पूजा पंडाल कितना बड़ा है ये अहमियत नहीं रखता है। अहमियत इस बात की है कि लोग कितनी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आते हैं। सबसे जो डिमेरिट है वो है कि पूजा पंडाल में बहुत जोर से साउंड होता है, जिससे लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन हम घर बैठे उन पूजा पंडाल के दर्शन करा रहे हैं लोगों को, अपने दर्शकों को, जहाँ पे आस्था वाकई है। लोग परिवार के साथ माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आते हैं और अपना शीश माँ दुर्गा के चरणों में झुकाते हैं। तो ये पूजा पंडाल जो यहाँ पे चंडी का पाठ हो रहा है। अगर आप थोड़ा म्यूट करेंगे तो चंडी जो सप्तशती है उसका पाठ होता है। लोग उसको सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और जीवन में उसे उतारने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि दुर्गा पूजा क्या है, ये दिखाता है, विजयादशमी ये दिखाती है कि आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई की जीत होती है। सत्य हमेशा विजय होता है और वही आज आपको अलग अलग पूजा पंडाल में दिखाई दे रहा होगा। कितनी भव्य प्रतिमा बनाई गई है माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, लक्ष्मी जी, भगवान गणेश और कार्तिक जी, यही इस पूजा पंडाल पे है। और अब आरती की तैयारियां हो रही है। जो पंडित जी है वो थोड़ी देर में 7:30 के आसपास यहाँ पे आरती करेंगे। एक चीज जो मैं दिखाना आपको भूल गया था, देखिए, न सिर्फ 9 देवियों की पूजा है बल्कि खुद को बदलने भी, एक सकारात्मक रूप में बदलने का भी एक प्रेरणा देता है ये पूजा और ये दशहरा का मौका। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे और तस्वीरें लगातार साझा करते गए प्रीतम। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी संतोष रांची से भी जुड़े हुए हैं। खूबसूरत तस्वीरें वहां से भी हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष, वहां से क्या जो रौनक भरी तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है? और राजधानी रांची की बात की जाए तो क्या लगता है कौन कौन से ऐसे पूजा पंडाल है जो लोगों में आकर्षण, मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो बने हुए हैं? देखिए, कई पंडाल है, चाहे वो बकरी बाजार की पंडाल की बात करें तो पुराने किला के थीम पर उस पंडाल का निर्माण किया गया है। वहीं जिला स्कूल की बात करें तो एक मंदिर के रूप में उसे विकसित किया गया है। वही प्रेम मंदिर बनाया गया है। वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है एक सबसे बड़ा अनोखा, क्योंकि डिजिटल युग में किस तरह से बच्चे लोग मोबाइल के पास जा रहे हैं, किताबों से दूर भाग रहे हैं, तो एक अनोखा पंडाल बनाया गया है। किताबों से उसको 21,000 किताबों से उस पंडाल का निर्माण कराया गया है। तो एक अनोखा पंडाल बनाया गया है। कहीं कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारत देश ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था उसके थीम पर पंडाल निर्माण कराया गया है। कहीं कहीं कई जो राजनीतिक दल हैं उनको हिस्सेदारी पंडाल के अंदर दी गई है। उनकी जो फोटो है या उनका जो राजनीतिक भागीदारी है उनको भी कहीं पंडाल में दर्शाया गया है।
तो कई थीम से झारखंड, ऐसे भी कहा जाता है कि झारखंड संस्कृति, लोक आस्था और लोक पर्व, क्योंकि झारखंड जो कलाकृति के माध्यम से कई बार आप देखेंगे सोहराई जो पेंटिंग होती है उसको भी दर्शाया जाता है। तो खास करके दशहरा में अब या दीपावली आने वाले समय, दीपावली पूजा हो तो सोहराई पेंटिंग, इसकी शुरुआत हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हुई है, तो उसको भी दर्शाया जाता है। तो कई कलाकृति के साथ झारखंड के आदिवासी कल्चर को भी उसको दर्शाया जाता है कि कैसे आप हमारे झारखंड की कलाकृति है, क्योंकि आने वाले समय में नवंबर में झारखंड का स्थापना दिवस है। तो कई थीम, अभी मन की बात में मोदी जी ने छठ की बात कहा था कि छठ विश्व स्तर पर कैसे और इसे बढ़ाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि एक और जहां पूरी कलाकृति को दिखाया जाता है, वहीं दूसरी ओर पूरी जो झारखंड की संस्कृति है, सभ्यता है, ढोल नगाड़ों के साथ कैसे गूंज आप मंदिर के अंदर, जो पंडाल के अंदर है, उसको दर्शाने की कोशिश किया जाता है। तो एक और जहां जो ताशा है, ढोल है, उसको माता को जागरण के लिए इस पंडाल में बजाया जा रहा है। यही चाहता है कि अपनी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, और उसे विश्व पटल पर पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया जाने और उसे पहचाने। पूजा आयोजकों की तरफ से, पंडाल आयोजकों की तरफ से, और खासतौर पर किसी तरह का पूजा पंडालों में विघ्न उत्पन्न ना हो, कोई बाधा ना आए, असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था कितनी तगड़ी देखी जा रही है संतोष? क्योंकि अमूमन नवमी के तिथि पर देखा जाता है कि दुर्गा पूजा दर्शन को लेकर, माता के दर्शन को लेकर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कंट्रोल करना प्रशासन के लिए एक चुनौती होती है। संतोष, देखिए कल ही जब नए जो मुख्य सचिव है अविनाश कुमार पदभार ग्रहण किए हैं, डीजीपी दोनों ज्वाइंट ऑर्डर किए हैं कि किसी भी पंडाल में पूरा सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाएगा। चाहे आप किसी प्रकार के छेड़छाड़ या कोई उपद्रव, क्या अफवाह फैला रहे हैं, उस पर पुलिस की नजर है। आसपास के पुलिस उस पर सिविल ड्रेस में भी जो पेट्रोलिंग हो रही है, आप 25 मोटरसाइकिल जो वाहन है उससे लगातार झारखंड के रांची में ही नहीं, पूरे झारखंड में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, 24 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रैपिडो फोर्स बनाया गया है जो टाइगर बाइक के नाम से जाना पूरी जाता तरीके है। से तत्पर है। ठीक, यही सवाल हमारे सहयोगी प्रीतम से भी रहेगा, जो इस वक्त हमारे साथ पटना से मौजूद है। प्रीतम, कम से कम शब्दों में जरूर चाहेंगे कि प्रशासन कितनी तत्पर है ताकि भीड़ पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखा जाए, किसी तरह की कोई भी विघ्न उत्पन्न न हो श्रद्धालुओं के बीच और पूजा पंडालों में? देखिए राकेश, भीड़, असली भीड़ आपको कल और परसों दिखाई देगी। कल जब रावण दहन होगा गांधी मैदान में, और उसके बाद जब परसों मूर्ति का विसर्जन होगा, तब प्रशासन की असली परीक्षा प्रशासन की तब होगी। लिहाजा प्रशासन ने व्यवस्था की। हम जिन जिन पंडाल का मुआयना करने गए हैं, वहाँ पुलिस की टीम दिखाई दी है, वहाँ पे महिला पुलिस की भी तैनाती है, और पुलिस तो उनकी तैनाती तो कहराती ही है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक मुकम्मल इंतजाम किया गया है। तो चलिए, हम सुरक्षा व्यवस्था की बात तो है ही, लेकिन हम इसके साथ बात करते हैं जिस रीति से और जिस पुरानी पद्धति से यहाँ पे पूजा होती है, उसकी एक झलक आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये पूजा पंडाल है, और इस पूजा पंडाल में यहाँ पे देखिए ये ढाकी है, ये बड़ा ढोल होता है जिसे बंगाल में ढाकी कहते हैं। ये 3 ढाकी यहाँ पे लगाई गई है, और इसी ढोल की गर्जना आपको सुनाई देगी जब यहाँ पे आरती 7:30 साढ़े 8 के आसपास शुरू होगी। तो ये आपको और ये जो लोग हैं खास तौर से इसी के लिए है। और जब ये आपने देखा होगा, जो बंगाली फिल्में आपने देखी होंगी, तो वहाँ पे माँ दुर्गा की जो पूजा होती है, तो आपने देखा होगा कि माँ दुर्गा की त्रिशूलों के आसपास बहुत ही धूप दीप जलाया जाता है। महिलाएं एक अलग तरीके से आवाज निकालती है, और साथ साथ इसी ढाकी की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये ढाकी आपको और कहीं नहीं दिखाई देगी। जितनी भी बंगाली पूजा समिति है, बिल्कुल प्रीतम जी, हमारी भी कोशिश रहेगी कि कशिश न्यूज भी ये आरती जरूर दिखाए। फिलहाल माता का जो ये रूप है, स्वरूप है, अद्भुत है, अलौकिक है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका भी, और प्रीतम आपका भी खूबसूरत तस्वीर साझा करने के लिए।